आपका वेलकम है रोहित शर्मा चैनल में। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। आज आप सभी को बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे है आज माता की पूजा, तो हम जा रहे हैं कहानी सुनने। तो मैं आपको आगे व्लॉग में बने रहिए, कहानी भी दिखाऊंगी। हम चल दी कहानी सुनने। इसका व्रत कहीं कहीं पे रखा जाता है। दीपावली होती है अहोई अष्टमी, उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी बुधवार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली भरकर बनाए। उस पुतली के पास सब तथा सही के बच्चे का चित्र बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर बनाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर एक लोटा जल भरकर कलश की भांति पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माता कहानी सुने। माता पूजा के लिए माताएं पहले एक चांदी की अहोई बनाए जिसमें सब कहते हैं और जिसमें चांदी के 2 दाने डलवा ले। फिर जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा ले होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सत्य बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा पूरी बायना निकाल कर रख ले। 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई हिस्सा की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू के पांव लगकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई के गले से उतार कर उससे भोग लगावे और जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने भी बेटे हैं उतनी बार उतना तथा जितने बेटों का विवाह हुआ है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जावे। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न और बच्चों की दीर्घायु करके घर में नए मंगल करती रहती है। इन दिन पंडितों को पुष्कर दान करें से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का जिस स्त्री को बेटा हुआ अथवा बेटी का विवाह हुआ हो तो उसे कोई माता का जुमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जने 4-4 पूड़ियाँ रखकर उनमें थोड़ा हलवा रखे। इसके साथ ही एक साड़ी मिलाकर उस पर समर्थ अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर फेंककर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाँव रखकर वह सभी सम्मान सासू जी को दे दे। तेल क्या हो तेल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी को बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी। दिवाली से पहले कार्तिक वाली अष्टमी को 7 बहू अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ साहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपने साथ भाभी से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीयों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसका जो बच्चा होता है वह 7 दिन में होकर मर जाता है। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7 दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरभि गाय की सेवा करो। सुरभि गाय श्याम माता की भाई है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह बहुत जल्दी चुपचाप सुरभि गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरभि गाय ने सोचा, रोज की कौन मेरी सेवा कर रहा है जो आज देखती है। गौ माता मेरे सवेरे उठी क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाई हूँ और उसने मेरे को बात रखी है, सो मेरे को खुलवा दो।
थोड़ी देर बाद में वहाँ एक सांप आया, उसी पेड़ पर पंखुड़ी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में रोड पंखुड़ी आई और साहूकार की बहू और तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे भी के लिए पाया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। सुनकर रोड पंखुड़ी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुँचा दे। तब रोड पंखुड़ी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुँचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, 2 दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जून पड़ गई है। तब सूर्य के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई दे दी है, इसलिए तेरे साथ होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटी कहाँ से होंगी? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने तो खा लिया, जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहू मिलेगी, तू जाकर आजीवन। कहानी सुन के आ गए हैं। प्लीज़ कहानी को पूरी सुनना, मतलब देखना वीडियो को। और आप सभी को फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।